हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम सीको सिंपली। तो आज के स्कैम क्लासेस में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का पार्ट है। उसके अंदर है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है। द टर्म इज द डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं। पहले आइए देखते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक ब्लॉक हमने कंसिडर किया। इस ब्लॉक के अंदर यू हैव अ सॉल्यूशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव अ सॉल्वेंट ऑन राइट हैंड साइड। सो देखते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए लेते हैं। सपोज मेरे पास पानी है और इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। लेट्स से 5-10 ग्राम इम्प्योरिटी है एंड इट इज ओनली वाटर। अब जो ये ब्लॉक सेपरेटेड है, दिस ब्लॉक इज सेपरेटेड थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है, जिसके अंदर से कुछ भी चीज आसपास आर पार हो सकती है। मीन्स सॉल्यूशंस का कुछ भी पार्ट इधर जा सकता है, सॉल्वेंट का कुछ भी पार्ट इधर आ सकता है। इट अलाउस टू पास थ्रू इट। ओके, देखते हैं। सो व्हेन यू सी एनी सॉल्यूशन और एनी सॉल्वेंट, तो यहाँ पर तो आप देखोगे सॉल्वेंट इट इज इन एक्सिस। भाई सब सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट एक्सिस में होगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो सॉल्यूशन इज इन एक्सिस। तो सोल्यूट कंटेंट इज इन एक्सिस, सोल्यूट इन एक्सिस। सो हमेशा क्या थ्योरी रहती है, क्या बोला जाता है कि तो ये माना गया आपका हाई कंसंट्रेशन, मीन्स कुछ भी कंसंट्रेशन हो दैट इज योर हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ कंसंट्रेशन है नहीं तो ये माना गया आपका लो कंसंट्रेशन। So there is always a automatic flow from high concentration to low concentration. It means the movement of, ध्यान से देखिएगा, the movement of high concentration to low concentration is nothing but your diffusion. अब एक चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, क्या होता है कि मूवमेंट हुआ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब जैसा कि पानी और इम्प्योरिटी है वो लेफ्ट वाले ब्लॉक से लेकर राइट वाले ब्लॉक में जाएगी, क्या ये भी पॉसिबल है कि राइट वाले ब्लॉक से लेफ्ट वाले ब्लॉक में पानी वापस आएगा? आंसर इट, आई वुड से यस। दोनों चीजें पॉसिबल है, लेफ्ट से राइट भी जाएगा बट राइट से लेफ्ट भी आएगा। बट व्हेन यू सी देयर इज वन टर्म इज कॉल्ड नेट मूवमेंट। मीन्स ज्यादा क्वांटिटी कब जाएगी, दोनों ज्यादा फ्लो होंगे बट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा फ्लो होगा। Therefore net movement of high concentration to low concentration is your diffusion. किसका हो रहा है? The net movement of flow of solution, flow of solution, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं solute, from high concentration to low concentration is known as your diffusion. अब यहां पर हाई कंसेंट्रेशन है या लो कंसेंट्रेशन है, तो क्या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं? देखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से देखिएगा, सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। तो हमने उल्टा टर्म से लिखा है, ये एक्सिस में है तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो फ्लोइंग, यहाँ पर लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा था? सोल्यूट फ्लो हो रहा था। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज योर डिफ्यूजन। सो इट इज इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, इट इज इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट। क्या फ्लो हो रहा है ये आपका बताता है डिफ्यूजन। कितना फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज योर डिफ्यूजन। आइए समझते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत छोटा सा ही फर्क है। सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बट जो मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन में डिफरेंस आ जाएगा। द डिफरेंस विल बी इन द मेम्ब्रेन, वी कॉल हियर इट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? पिछले वाले केस में मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ पास हो रहा था, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पास होने के लिए इट डजंट अलाउ टू पास दिस सोल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, ओनली सॉल्वेंट कैन फ्लो थ्रू इट,
only solvent can flow through it. ओके, सो ऐसी मेम्ब्रेन हो गई हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो ऑस्मोसिस क्या बोलेगा? ऑस्मोसिस एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग जाता है. सो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होगा? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane. ध्यान से देखना, सॉल्वेंट का फ्लो है, अब फ्लो क्या हो रहा है? इस तरफ फ्लो हो रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज योर ऑस्मोसिस, इज नॉन एज ऑस्मोसिस. समझ आए तो लाइक करें. इज नॉन एज ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस में क्या हुआ आपका? सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो होगा लेफ्ट से लेकर, सॉरी राइट से लेकर लेफ्ट की साइड. दिस टर्म इज नॉन एज ऑस्मोसिस. अब हमारा फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, इसको आगे देखते हैं. अब जो ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो है हमारा लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ. सो अब इस फ्लो को रोका भी जा सकता है. द फ्लो इज हियर फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. अब इस फ्लो को रोकने के लिए वी हैव टू एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन इट. तो इसके ऊपर प्लंजर असेंबली से कुछ प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, जिस प्रेशर से ये फ्लो रुक जाए. सो द प्रेशर दैट जस्ट, ध्यान से देखिए, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन, द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन that just stops the flow of your solvent, means जो आपका डिफ्यूजन को रोक दे, ऑस्मोसिस को रोक दे, that pressure is known as your osmotic pressure. इसको नाम दिया गया है osmotic pressure. अब ध्यान से देखिएगा, that pressure, इस प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म पाई से. the pressure that just stops the flow of solvent इज नॉन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. बहुत ही आसान है. जो प्रेशर स्टॉप कर देगा इस फ्लो के सॉल्वेंट को, उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर. आपको पता चल गया क्यों होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इसलिए हमने बोला फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. तो चलिए, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑल अबाउट योर ऑस्मोटिक प्रेशर. आगे भी इसको मैथमेटिकली समझते हैं. We know one term PV is equal to nRT. What is this? This is called your ideal gas equation. यहाँ पे इसका नाम है ideal gas equation, right? So ideal gas equation में अगर आप देखो, so P is equal to V को इसके नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर R और T लिखते हैं. So partial, so that is called your pressure here. यहाँ पर हम word use करेंगे osmotic pressure. सो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम P की जगह लिखेंगे पाई. सो पाई इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू RT. आपने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नथिंग बट द मोलैरिटी. एंड यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलैरिटी को C से. देयरफॉर वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू CRT. यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT, where R is known as solution constant and whose value is as same as your universal gas constant. उसकी वैल्यू सेम आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर ही आती है. सो अब इस फॉर्मूला के आगे डिड्यूस करते हैं. नाउ वी नो द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT. सो आर यहाँ पे कांस्टेंट है वापिस. सो पाई किसके बराबर हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया C के एंड प्रोपोर्शनल हो गया T के. सो देयरफॉर यू कैन से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब एंड योर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए. कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, मोलैरिटी बढ़ेगा तो भी आपको उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए. हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ रिलेशनशिप विद योर मोलैरिटी एंड टेम्परेचर. सो पाई इज इक्वल टू CRT इज योर फाइनल फॉर्मूला and R having gas constant whose value is 0.0821
एटमॉस्फेयर इंटू लीटर अपॉन मोल केल्विन। एक ही यूनिट याद रखें, उससे आप इसको हर जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस यूनिट। तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। विल कम टू द बुक डायरेक्टली। सो बुक क्या बोलती है? सो बुक में है आपके पास, विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 2.12। सो ये क्वेश्चन है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल में, एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। एक बारी में क्वेश्चन नहीं समझ आए तो क्वेश्चन को वापस से जरूर पढ़ें, क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उस पूरे को नोट कर लेते हैं। लेट्स नोट व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.12 NCERT in text. Okay, so whatever is given in the question, let's note it by taking a word given. Given करते हैं, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें दिया है I repeat, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल में, एक्सर्टेड बाय द प्रेशर prepared by dissolving 1 ग्राम। सो आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है जो आपने सॉल्यूशन बनाया है 1 ग्राम के से, ऑफ पॉलीमर हुज मोलर मास। भाई मोलर मास भी गिवन है इस सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है आपके पास? पॉलीमर है। द सोल्यूट इज वन पॉलीमर दैट दे हैवंट मेंशन्ड कि पॉलीमर क्या है। मोलर मास है, सो मोलर मास इसका गिवन है आपके पास 185,000। भाई जो पॉलीमर्स होते हैं उनके मोलर मास इतने ही ज्यादा होते हैं, दैट आर इन लैक्स और थाउजेंड्स इन 450 ml ऑफ वाटर। तो आपको इसके अंदर वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 450 ml। तो 450 ml, okay, and at temperature is given to you. So temperature we will always use as an absolute temperature. It is 37 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 273.15 से ऐड करेंगे। कई बार हम इसको 1.15 नहीं लेते हैं, सो ये आ गया आपके पास 104, दैट बिकम्स योर 310.15 Kelvin. That becomes your 310.15 Kelvin. तो ये क्वेश्चन के अंदर अभी पूछा है आपको फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अभी तक क्वेश्चन के अंदर जो भी था हमने नोट कर लिया। अब जैसा जैसा गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई इज इक्वल टू CRT ऐसे लिख के। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है मोलैरिटी फाइंड करने की। तो सबसे पहले वी विल फाइंड अ टर्म मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, that is present in your 1 liter of solution. That is your 1 liter means divided by volume of solution in liters. So आपको ये सब गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है आपके पास, n इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। ये सब चीजें हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जिसने पहले लेक्चर सीरीज नहीं देखी है पूरा सीरीज देख लीजिए, आप पूरा चैप्टर बड़े आसानी से समझ जाएंगे। सो वेट गिवन है और m गिवन है, दैट इज 1 अपॉन कितना है? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 185,000, बहुत ही छोटा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 450 ml है। तो 450 ml को कन्वर्ट किया जाएगा लीटर्स में, सो दैट बिकम्स 1000। सो 3 जीरो से 3 जीरो गए, इजी, ये ऊपर जाएगा ये नीचे मल्टीप्लाई होगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 450, दिस इज योर मोलैरिटी। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, आगे काम आएगा। तो चलिए पूरी वैल्यू नोट करते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT। पाई हमें फाइंड करना है, C का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 450।
इंटू आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 310.15। सॉल्व करते हुए यूनिट्स का ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसका यूनिट्स निकालते हैं दैट कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ज़रूर चेक करना है। सो इसका यूनिट्स होगा आपका, दिस इज मोलारिटी, सो इट इज इन मोल पर लीटर, इनटू आपका यूनिट है आर का एटमॉस्फेयर, इनटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन, एंड योर टेम्परेचर इज ऑलरेडी इन केल्विन। सो लीटर से लीटर गया, मोल से मोल, केल्विन से केल्विन, यू आर लेफ्ट विद एटमॉस्फेयर। तो जो भी आपका आंसर आएगा पाई में, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ योर एटमॉस्फेयर। एंड यू नो वन, हमें आंसर्स किस में निकालना है, पास्कल्स में। So you know one thing, 1 Pascal is equal to how much atmosphere? So you must know this, 1 atmosphere is equal to 101.101.325 Pascals। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको इतना पास्कल्स के लिए। So therefore we'll write here directly 101.325 divided by 185 into 450 into 0.0821 into 310. It will take a second to solve it. Let me solve this. 101.325 into 0.0821 into 310.15, okay, divided by 185 and divided by 450. So here you get the answer 30.99 Pascals. So this is how you solve this. So this is your answer. तो बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल्स, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक में। दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। आगे हम और भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे करेंगे। सो इसके आगे देयर आर 3 थिंग्स, वन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक and one is called isotonic and one is called your hypertonic. So these terms are important to understand. अब कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। कोई भी दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, दैट इज पाई 1 पाई 2 के बराबर होगा, such solutions are called your isotonic, means osmotic pressure is same, osmotic pressure is same. So आगे इसको देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सो पाई के बारे में आपको पता है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है। तो इसका मतलब C1R इंटू T1 इज इक्वल टू C2R इंटू T2। इफ सेम टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, देन यू कैन से your C1 T1 is equal to T2, hence you can cut it both, तो आपको मिलेगा C1 is equal to C2। so किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी सेम होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आ सकता है। सो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन योर C1 is equal to C2। आइए देखते हैं अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जब पाई 1 लेस देन होता है पाई 2, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड हाइपोटोनिक। एंड इसमें इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। हियर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, हेंस इट टेल्स यू द सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। आपका सॉल्यूशन में हियर यू कैन से द molarity of first solution is greater than molarity of second solution, molarity of first solution is less than molarity of second solution, provided that उसके अंदर सेम टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूशन का मेजरमेंट होना चाहिए, देन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। ये कंडीशन फिर फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ योर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। आगे शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो एक बार रिकॉल करते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था जो प्रोसेस में सॉल्वेंट फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा,
अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का तो होगा फ्रॉम सोल्यूट, हम तभी देख रहे थे the flow was from solvent side to the solution side, आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा था। बट अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पर प्लंजर असेंबली लगाया, सो वी हैड गिवन प्रेशर टू इट, तो हमने इसको प्रेशर दिया, दैट प्रेशर इज कॉल्ड योर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब आपका प्रेशर एट सॉल्यूशन साइड लेस देन हुआ प्रेशर एट सॉल्वेंट साइड, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो आपका प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, यहाँ पर जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट प्रेशर सॉल्यूशन का यहाँ पर कम हुआ, तो देन यू विल सी यहाँ पर ऑस्मोसिस हुआ। आपने इसके साथ पाई प्रेशर भी ऐड कर दिया, सो दैट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उस टाइम पे आपका सॉल्वेंट का फ्लो रुक गया, तो दैट इज कॉल्ड योर ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ यू आर फर्दर अप्लाइंग मोर प्रेशर, अब आप इसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। सो प्रेशर एट सॉल्यूशन साइड जब हमारा बराबर हुआ प्रेशर एट सॉल्वेंट साइड, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा था दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पाई प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट द कंडीशन हियर इज, अब आपका सॉल्यूशन का साइड का प्रेशर ग्रेटर हो गया सॉल्वेंट की साइड का प्रेशर, देन दिस फिनोमिना टर्म टू बी रिवर्स ऑस्मोसिस। अब होगा क्या, अब इस प्रोसेस के अंदर पहले तो सॉल्वेंट ऐसे फ्लो कर रहा था, बट इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब इसको ये इस तरफ पुश कर देगा, एंड योर सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये सॉल्यूशन अब फ्लो होगा आपका हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड इन आवर आरओस, हमारे आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, जो कैंट हमें शुद्ध पानी देता है वो ये फिनोमिना पे हमें शुद्ध पानी देता है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये हमारा हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, हमारे को शुद्ध पानी मिलता है कैंट का रिवर्स ऑस्मोसिस से, जिसका टेक्निक हमने आज समझ लिया। ठीक है, सो एट दिस कंडीशन रिवर्स ऑस्मोसिस ग्रेटर होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट से। अच्छा, इस मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं, दैट वी नो दैट दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स बहुत पतली मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास कर सकती है, सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं कर सकती, मतलब इसके जो डायमेंशंस है वो बहुत ही माइक्रोन लेवल पे होते हैं। तो इस मेम्ब्रेन के जो डायमेंशंस है बहुत ही माइक्रोन लेवल पर है, इट ओनली अलाउज यू टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल। एक एग्जाम्पल है इसका, दैट इज योर सेलोफेन। तो सेलोफेन आपका एनसीईआरटी में मेंशन भी है, सेलोफेन बनता है मेम्ब्रेन, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि आपके सेलुलोज से मिलके बनता है, ये ऐसा फिल्म जैसा दिखाई देता है, इट इज लाइक अ वेरी थिन फिल्म। तो दैट इज ऑल अबाउट योर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कुछ इसके लाइव एग्जांपल्स की बात करते हैं ऑस्मोसिस टेक्निक की। सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑन द ऑस्मोसिस टेक्निक इज योर पिकल फॉर्मेशन। सो देखते हैं पिकल फॉर्मेशन कैसे होती है। सो पिकल फॉर्मेशन में आप देखते हो कई बार व्हेन यू पुट योर आर्म, जब पूरा आर्म आप इसके अंदर रखते हो काट के, तो पानी नमक के पानी में, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो आर्म की गुठलियां श्रिंक हो गई हैं, छोटी हो गई हैं। सो दैट अगेन इज अ फिनोमेना ऑफ योर ऑस्मोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, पिकल फॉर्मेशन के अंदर जो फिनोमेना हो गई, दैट प्रोसेस ऑफ दिस, इसके अंदर ऊपर की लेयर पे से पानी पूरा अंदर चला जाता है एंड इट गेट्स श्रिंक्ड, श्रिंकिंग हो जाती है इसके अंदर। दैट इज ऑल अबाउट इट।